कोई खुद को ले जाते हैं डेट पर तो कोई बाइक पर हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखकर घूमा करते हैं। इन सेलिब्रिटीज ने सुनाई है अपनी वैलेंटाइन डे की स्पेशल स्टोरी। गाइस, प्यार मोहब्बत वाले फेस्टिवल वैलेंटाइंस डे के मौके को बॉलीवुड वाले भी खास तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इन स्टार्स में कुछ ऐसे भी हैं जो बाइक पर हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखकर घूमा करते थे, तो कोई खुद को ही अपना वैलेंटाइन मानते हैं। आइए जानते हैं यामी गौतम से लेकर अपार शक्ति खुराना और किरण राव जैसे सेलिब्रिटीज वैलेंटाइंस डे को लेकर क्या कहते हैं। गाइस, आज प्यार का पैगाम देने वाले दिन पर हर तरफ प्यार की खुशबू फैली हुई है। प्यार के सेलिब्रेशन वाले वीक के बाद आज फाइनली प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला दिन आ ही गया है। और प्यार तो किसी से भी हो सकता है यार, क्या जरूरी है कि ये खास दिन आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ ही मनाएं? उन्हें उन अपनों के साथ भी तो मनाया जा सकता है जो आपके प्यारे हो। इसी कॉन्सेप्ट पर हमने जाने माने सेलिब्रिटी से जानना चाहा कि कौन है उनका वैलेंटाइन और क्या है उनके प्लान्स। सो गाइस, यामी गौतम ने कहा है कि वो अपना वैलेंटाइन अपनी मम्मी को मानती हैं। यामी गौतम ने कहा है कि हम लोग वैलेंटाइन डे पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, हालांकि जो करते हैं उन्हें बहुत ही बधाई हो। मुझे तो याद भी नहीं है कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है। उसका एक कारण है, मुझे याद है जब हम अपनी फिल्म उरी का प्रमोशन कर रहे थे और 14 तारीख को पुलवामा अटैक हुआ था। उस दिन के बाद मेरे लिए एक इंडियन होने के नाते वो दिन अलग याद छोड़ गया, मगर मैं उन सभी की भावनाओं, इमोशंस का भी सम्मान करते हुए इस दिन को मनाने वाले को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। अगर रोमांटिक एंगल को छोड़कर किसी वैलेंटाइन की बात करूं तो मेरे लिए वो शख्स मेरी माँ होंगी। मम्मी सबसे ऊपर हैं, मैं उन्हें अपना वैलेंटाइन मानती हूँ। मगर सच तो ये है कि मैं वैलेंटाइन डे को ज्यादा नहीं मानती। ये आज से नहीं है, पहले से ही है। और जब मैं कॉलेज में थी तब भी इसी दिन पूरी क्लास गायब रहती थी। सारा शहर प्यार के रंग में रंगा नजर आता था, मगर मुझे मिलाकर 4 और ऐसी लड़कियां थी जो उस दिन कॉलेज में बैठकर नोट्स बनाया करती थी और मैं तब भी ऐसी ही थी। अपार शक्ति खुराना ने कहा है कि बाइक पर हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखकर वो ऐसे ही घूमने चले जाते थे। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब चंडीगढ़ की गलियों में मैं वैलेंटाइन वीक में अपनी बाइक पर हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिख कर घूमा करता था। अपने कॉलेज के ज़माने में मैंने भी खूब शरारतें की हैं। खैर, वो भी एक ज़माना था, मगर आज मैं करियर और जीवन के उस मुकाम पर हूँ जहाँ मेरे लिए मेरा वैलेंटाइन मेरा काम है। मैं काम को ही अपना वैलेंटाइन मानता हूँ। सुबह सवेरे उठकर मैं दिन की शुरुआत इसी सोच के साथ करता हूँ कि दिन भर में कितना प्रोडक्टिव बन सकूँ। मैं बेहतरीन काम करना चाहता हूँ। इत्तेफाक की बात है कि मैं का प्रतीक मनाए जाने वाले दिन पर शूटिंग कर रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि रात को मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वैलेंटाइन डिनर पर जरूर जाऊंगा और साथ ही में मेरे फ्रेंड्स और कजिन्स भी रहेंगे। मैं मोहब्बत के इस दिन पर अपने लाइफ में संतुलन बनाए रखना चाहूँगा और मेरा काम, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी लाइफ के वो लोग जिनके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। हर्षवर्धन राणे ने कहा है कि उनका वैलेंटाइन वो खुद है। उन्होंने कहा कि मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। आप बहुत खुशकिस्मत होते हैं जब आपको चाहने वाला, प्यार करने वाला कोई होता है, मगर आपको हमेशा खुद को अपना वैलेंटाइन बनाना होगा। आपको खुद को अपने साथी से ज़्यादा प्यार करना होगा, और आप जब खुद को किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहमियत दोगे, खुद को प्यार करोगे, तब आपको सामने वाले से कोई शिकायत नहीं होगी, ना ही कोई कमी होगी। वरना आम तौर पर हम सारी उम्मीदें और अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन सामने वाले से करते हैं और खुद को कम प्यार करके एक कमी में जीते हैं। आप अगर खुद को प्यार नहीं करते तो फिर सामने वाला आपके लिए ताजमहल भी बना ले तो वो कम ही होगा। इसलिए सबसे पहले खुद को प्यार करें। अपना वैलेंटाइन मैं खुद हूँ और इस वैलेंटाइन डे पर मैं एक कॉलेज में अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ। रही बात किरण राव की, तो उन्होंने कहा है कि अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी इस खास दिन पर। उन्होंने कहा है कि मैं प्यार के इस महीने में अपनी फिल्म लापता लेडीज के प्रमोशन में लगी हुई हूँ और मैं बैंगलोर में हूँ। वहाँ मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग है और मेरे पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं। तो हाँ, इस बार वैलेंटाइंस डे पर उनके साथ हूँ। और अभी तक तो मेरी जिंदगी में मेरा कोई वैलेंटाइन है नहीं, मगर मेरे फ्रेंड्स का एक बहुत बड़ा सर्कल है और इस मामले में भी काफी लकी हूँ। सेलिब्रिटी होने के बाद भी मेरे दोस्त वही पुराने स्कूल कॉलेज वाले हैं, जैसे सैफ, शेफाली, शीतल और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हम लोग काफी सारा टाइम साथ में बिताते हैं। सो गाइस, अब बात करें मीरा चोपड़ा की, तो वो कहती हैं कि वो अपनी भांजियों के साथ मनाती हैं प्यार वाले इस दिन को। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि पिछले 6-7 सालों से मैं अपनी भांजियों के साथ वैलेंटाइंस मनाती आई हूँ।
उनके नाम है किया और कायना। मेरे भाई की ये दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। जब से वो पैदा हुई हैं वो मेरा कांस्टेंट प्यार है। मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत वाले इस दिन को आप सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही मना सकते हैं या फिर तभी सेलिब्रेट कर सकते हैं जब आपके पास कोई रोमांटिक एंगल हो। आप इसे उन सभी के साथ मना सकते हैं जिनसे आपको प्यार हो, जिनका साथ आपको अच्छा लगे। मेरे लिए सालों से मेरी वैलेंटाइन मेरी भांजी आ रही हैं और इसी साल में लव के इस सिंबॉलिक डे पर अपनी फ्रेंड की शादी के लिए कतर आई हूँ, तो शादी के हंगामों में ही मनेगा मेरा वैलेंटाइंस डे। वेल, गुरु रंधावा ने कहा है कि मैं तो खुद को ही डिनर डेट पर ले जाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि मैं अपना फेवरेट हूँ, तो लव वाले इस दिन में मैं अपना वैलेंटाइन खुद हूँ। किसी को आना हो तो मोस्ट वेलकम, वरना मैं अकेला भला। मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में हम लोग दूसरों को, लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। रोज हम चाहते हैं कि किसी ना किसी को इम्प्रेस करें, दूसरों के सामने खुद को ग्रेट साबित करने की होड़ में लगे रहें। मुझे लगता है कि हमें सेल्फ लव के बारे में सोचना चाहिए और खुद को खुश रखना चाहिए, और खुद को खुश रखने का मेरा ये तरीका है। लास्टली साई मांजरेकर ने कहा है कि हमारा गर्ल गैंग मिलकर धमाल करता है। उन्होंने कहा है कि प्यार मोहब्बत जिंदगी में बहुत जरूरी है। जीवन में एक शख्स तो ऐसा जरूर होना चाहिए जिस पर आप निर्भर हो, डिपेंडेंट हो, यकीन करें और उसके साथ आप शेयर कर सकें। साई मांजरेकर ने कहा है कि मैं कंपेनियनशिप में यकीन करती हूँ, उस पर बिलीव करती हूँ, मगर जहाँ तक इस प्यार वाले दिन को मनाने की बात है तो मैं काम कर रही हूँ। मगर आम तौर पर मैं इस दिन को अपनी गर्ल गैंग के साथ मनाना पसंद करती हूँ और हम सभी सिंगल लड़कियां इकट्ठा होती हैं, कोई मजेदार फिल्में देखते हैं और खूब सारा टेस्टी खाना खाते हैं। Well, I want to know from you guys, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपना वैलेंटाइंस डे कैसा मनाएंगे? Well, आपके अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। And for more serious updates, do follow our page.